वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से जो चैप्टर नंबर 4 है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। आज हम करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, मैं 3 तक काउंट करूंगा। 1 2 3। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज हॉरेस डेनबाई लाइक टू कलेक्ट? हॉरेस डेनबाई को क्या कलेक्ट करना पसंद है? इमेज में देखो, उसको बहुत महंगी महंगी रेयर एक्सपेंसिव बुक्स कलेक्ट करना पसंद है। हॉरेस डेनबाई लाइक्स टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। वाई डज ही स्टील एवरी ईयर? हर साल वो चोरी क्यों करता है? क्योंकि उसको साल में वो एक बार चोरी इसलिए करता है क्योंकि उसको महंगी और रेयर बुक्स का शौक है। अब वो खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए भाई। तो उन पैसों को चुराता है वो। ही स्टोल एवरी ईयर सो दैट ही कुड बाय द रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। इसलिए चोरी करता है ताकि वो रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स खरीद सके। दैट ही लव टू कलेक्ट, जो उसको कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज स्पीकिंग टू हॉरेस डेनबाई? जब वो चोरी करने आता है तो पीछे से कौन उससे बात करता है? तो इसको इमेज के थ्रू समझेंगे। जब चोरी कर रहा होता है तो पीछे से एक लेडी की आवाज आती है, तो उससे जो बात कर रही है वो एक लेडी है जो कि इसका पागल बना देती है और इसको ये दिखाती है कि मैं इस ही घर की जो हूँ मेंबर हूँ और यहाँ की ओनर हूँ। लेकिन सचमुच में ये भी एक चोर निकलती है और इसके चक्कर में हॉरेस डेनबाई को जेल जाना पड़ता है। When Horace Denby was stealing at Shortover Grange, Shortover Grange उस जगह का नाम था जहां पे ये घर था। जब वो चोरी कर रहा था शॉर्ट ओवर ग्रेंज में, सडनली अ लेडी केम फ्रॉम द हाउस। तभी एक घर से, उसी घर से एक लेडी निकल के आती है। एंड प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड का मतलब है दिखाती है, एज शी वर द ओनर ऑफ द हाउस। उसको ये दिखाती है जैसे कि वो ही उस घर की मालकिन हो। हु इज द रियल कल्प्रिट इन दिस स्टोरी? इस स्टोरी में सचमुच में असली गुनेगार कौन है? अगर आपने स्टोरी पूरी पढ़ी है तो असली कल्प्रिट है ये लेडी, ना कि ये हॉरेस डेनबाई। द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी इज द वुमन हु प्रिटेंडेड टू बी द ओनर ऑफ द हाउस। वो औरत है असली कल्प्रिट जिसने हॉरेस डेनबाई को ये दिखाया था या नाटक किया था किस बात का, कि मैं ही इस घर की ओनर हूं। Next question. Did you begin to suspect before the end of the story that the lady was not the person Horace Denby took her to be? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्या आपको स्टोरी के बिना खत्म हुए ही ये शक होने लग जाता है, ये सस्पेक्ट होने लग जाता है कि ये जो लेडी इससे बात कर रही है ये घर की ओनर नहीं है क्या? इफ सो, अगर हाँ, एट व्हाट पॉइंट डिड यू रियलाइज दिस? कब आपको ये रियलाइज हो जाए? तो ओबियस बात है, जब एज अ रीडर जब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं तो हमको ये रियलाइज हो जाता है स्टोरी खत्म होने से पहले ही कि ये जो लेडी है ये इसका पागल बना रही है, ये घर की ओनर नहीं है। क्यों पता चल जाता है? चिल्ड्रन, अगर आपके घर में चोरी हो, आपकी मम्मी आपकी सिस्टर अगर किसी को चोरी करते हुए देखी तो भाई साहब वो पैनिक हो जाएगी, चिल्लाएगी चोर चोर चोर, पुलिस को कॉल करेगी कुछ। लेकिन भाई साहब ये तो ना चिल्ला रही थी ना पुलिस को बुलाया इसने, और ये तो बहुत ज्यादा काम थी, बिल्कुल शांत और आराम से सिगरेट पीती है, फ्लावर वाइज को ठीक करती है, उससे बात करती है। तो हमको यहाँ पे पता चल जाता है कि भाई साहब दाल में कुछ काला है। चिल्ड्रन, अभी तक इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सो प्लीज, आई होप आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। आपके एक सब्सक्राइब से, आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। डिड यू, तो आंसर देखिए, यस। देखो पूरा बस मैंने यस यहां से उठाया क्वेश्चन से। उसके बाद वी बिगिन टू सस्पेक्ट बिफोर द एंड ऑफ द स्टोरी, वी बिगिन टू सस्पेक्ट बिफोर द एंड ऑफ द स्टोरी, यहां से लेके यहां तक। अब देखो, अगर आप इस तरह से क्वेश्चन का आंसर बढ़ाओगे तो आपको मार्क्स और ज्यादा मिलेंगे। हाँ, हमको शक होने लगता है, कैसे? वी यूजली मेक नॉइज, हम यूजली शोर मचा देते हैं, चिल्लाते हैं या पुलिस को कॉल कर देते हैं ऑन सीइंग एनी थीफ इन आवर हाउस। अगर हम अपने घर में किसी भी चोर को देखेंगे, करोगे क्या नहीं करोगे? शोर मचा दोगे, चिल्लाओगे पुलिस को। बट दिस लेडी इन द स्टोरी वाज वेरी काम। भाई साहब इस पे तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, तो बिल्कुल शांत थी। द स्ट्रेंजर, द स्ट्रेंज पार्ट वाज दैट इंस्टेड ऑफ कॉलिंग पुलिस, और अजीब जो बात थी, पुलिस को कॉल करने के बजाय शी आस्क्ड हॉरेस टू टेक आउट द ज्वेल्स फ्रॉम द सेफ बाय ब्रेकिंग इट। वो भाई साहब इससे, हॉरेस से कहती है कि मेरी जो ये सेफ है इसको तोड़ दो और इसमें से जो ज्वेलरी है वो निकाल दो। और फिर भी बेचारा वो ये समझ नहीं पाता कि ये मेरा पागल बना रही है।
चिल्ड्रन इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए englishbaba.eb। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो वहां पे मुझसे बात कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो हमारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिले, आपके फोन पे मिले, तो हमको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। What are the subtle ways in which the lady manages to deceive Horace Denby? कौन से वो तरीके हैं जिनसे वो हॉरेस डेनबाई को डिसीव का मतलब होता है धोखा दे देती है, इनटू थिंकिंग शी इज द लेडी ऑफ द हाउस, और इसको ये विश्वास हो जाता है कि ये ही घर की ओनर है। Why doesn't Horace suspect that something is wrong? और हॉरेस को क्यों शक नहीं होता कि कुछ दाल में कुछ काला है? अब देखो होता क्या है भाई, अगर चोर के पीछे अचानक से कोई आ जाए तो चोर तो यार हड़बड़ी में हड़बड़ हो जाएगा, होपलेस हो जाएगा, इतना उसका दिमाग ही काम नहीं किया। दूसरा, वो इतनी, अगर ये घर की महिला ना होती, मतलब हॉरेस सोच रहा है इस तरह से, तो ये शोर मचाती, ये करती वो करती, लेकिन ये इतनी ज्यादा काम थी, आई मीन सॉरी भाई, ये इतना काम थी कि इसने इसको पूरी तरह से ये दिखाया कि मैं ही इस घर की ओनर हूं। दूसरा, ये जो डॉग है शेरी, ये भी इसके पैरों को चाट रहा था, तो इसको इसको ये भी भरोसा हो गया यार डॉग भी इसको प्यार कर रहा है। भाई जो ओनर होते हैं घर के, डॉग उन्हीं के साथ तो घूमेगा फिरेगा। फिर ये सिगरेट पी रही है मजे से, तो इसको पूरी तरह से भरोसा हो जाता है कि ये लेडी इतनी कॉन्फिडेंट थी कि इसको पूरी तरह से भरोसा हो जाता है कि भाई साहब ये ओनर है। देखो हर कॉन्फिडेंट वॉक, जिस तरह से वो चल रही थी कॉन्फिडेंटली, हर बॉन्ड विद द डॉग शेरी, जिस जो उसका बॉन्ड था डॉग के साथ, शेरी के साथ, हर एक्ट ऑफ टचिंग अप हर मेकअप, और जिस तरह से वो अपना मेकअप सही कर रही थी, आर इनफ टू डिसीव एनीबडी, कोई भी धोखा खा जाएगा भाई साहब। अब क्वेश्चन है, व्हाई डजंट हॉरेस सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग? हॉरेस को शक क्यों नहीं होता कि कुछ गलत है? हॉरेस वाज टू फ्राइटेड, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, टू थिंक प्रॉपरली, और कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। सो ही डिड नॉट सस्पेक्ट एनीथिंग, इसलिए उसको कुछ भी शक नहीं हुआ। भाई हॉरेस को तो बस डर लग रहा था कि ये मुझे जेल ना भिजवा दे। हॉरेस डेनबाई वॉज अ गुड एंड रेस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। हॉरेस डेनबाई एक तरफ तो अच्छा था और समाज में उसकी इज्जत थी, लेकिन वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। वाई डू यू थिंक दिस डिस्क्रिप्शन इज एप्ट फॉर हॉरेस? एप्ट का मतलब होता है सही, बिल्कुल करेक्ट। आपको ऐसा क्यों लगता है ये जो डिस्क्रिप्शन है वो उसके लिए बिल्कुल सही है? वाई कांट ही बी कैटेगराइज एज अ टिपिकल थीफ? उसको एक आम मामूली चोर क्यों नहीं कहा जा सकता? देखो चिल्ड्रन, जिस जगह पे वो रहता था, जिस सोसाइटी में वो रहता था, उस सोसाइटी के लोगों को ये लगता था कि हॉरेस तो पूरी तरह से लॉक्स यानी कि तालों का बिजनेस करता, और वो करता भी था। वो कोई रेगुलर चोर नहीं था कि हर हर दिन जा रहा है चोरी कर रहा है, हर दूसरे दिन चोरी कर रहा है, नहीं। वो केवल साल में एक बार चोरी करता था, यानी कि 365 दिन में लगभग एक बार। और उसका काम केवल इसलिए था, वो चोरी इसलिए करता था कि उन पैसों से वो केवल बुक्स खरीद सके। तो हम इसलिए उसको एक रेगुलर चोर नहीं कहेंगे, क्योंकि वो आम थीफ की तरह चोरी नहीं करता। उसका जो चोरी करने का स्टाइल है वो भी अलग है, और जिस पर्पस के लिए वो चोरी करता है वो भी अलग है। ही वॉज फॉन्ड ऑफ एक्सपेंसिव एंड रेयर बुक्स। उसका शौक था क्या कलेक्ट करना? बहुत महंगी महंगी और रेयर बुक्स कलेक्ट करना। ही यूज टू स्टील वंस इन अ ईयर, एक ही बार चोरी करता था। सो दैट यहाँ पे आएगा ही कुड परचेज द बुक्स फ्रॉम दैट मनी, ताकि वो उस पैसे से उन बुक्स को खरीद सके। सो दिस डिस्क्रिप्शन इज एप्ट फॉर हॉरेस। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है कि वो ईमानदार था लेकिन पूरी तरह से ईमानदार नहीं भी था, तो बिल्कुल सही है। ही कांट बी कैटेगराइज एज अ टिपिकल थीफ, ये लाइन मैंने पूरी क्वेश्चन से उठाई है। बिकॉज ही इज नॉट अ रेगुलर थीफ लाइक अदर थीव्स, क्योंकि वो एक रेगुलर चोर नहीं है दूसरे चोरों की तरह। Horace Denby was a meticulous planner, but still he faltered. Where did he go wrong and why? Meticulous planner का मतलब होता है जो आदमी किसी भी काम को करने से पहले पूरी प्लानिंग करे, प्लॉटिंग करे। लेकिन इस बार उससे गलती हो गई। उससे क्या गलती हुई? देखो चिल्ड्रन, इस बार भी चोरी करने से पहले उसने पूरा मैप स्टडी किया था, कहाँ पे क्या है, कहाँ किचन है, कहाँ से वायरिंग है, कहाँ पे सेफ है। उसने अपने सारे टूल्स लिए थे, है ना, तोड़ने के लिए क्या चीज चलेगी, कहाँ से क्या होगा, सब चीज ली थी। यहाँ तक कि उसने डॉग की भी स्टडी की थी कि घर में एक डॉग मिलेगा जिसका नाम शेरी है। लेकिन उससे गलती क्या हो गई? गलती ये हो गई कि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वहां पे कोई दूसरी चोर भी मिल जाएगी, कोई लेडी मिल जाएगी। और इतना ज्यादा वो पैनिक हो जाता है कि अपना ग्लव्स में ही, मतलब ग्लव्स भी नहीं पहनता, बिना ग्लव्स के ही वो जो सेफ है तोड़ देता है, और वहां पे उसके फिंगरप्रिंट रह जाते हैं, और इस वजह से वो गिरफ्तार हो जाता है।
Horace Denby was never caught because he used to plan everything before theft. वो कभी पकड़ा नहीं गया जीवन में क्योंकि हर चीज को वो प्लान करता था चोरी से पहले. दिस टाइम ऑल्सो ही टुक केयर ऑफ द हाउस मैप. इस बार भी उसने हाउस मैप का ध्यान रखा, डॉग के बारे में भी स्टडी करी, टूल्स भी अपना लेके गया, वायरिंग वगैरह सब कुछ उसने देखा. ही वेंट रॉन्ग वेयर ही सॉ द लेडी एंड गॉट पैनिक. उससे गलती तब हो गई जब उसने एक लेडी को देखा और वो पूरी तरह से पैनिक हो गया, डर गया भाई साहब. अगर वो दिमाग से काम लेता, ना डरता, तो शायद हो सकता है स्टोरी कुछ और होती. Instead of using his rational mind, he followed her instructions and opened the safe without gloves. अपना दिमाग यूज करने के बजाय उसने पूरी तरह से उस लेडी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, सेफ को खोल दिया, वो भी बिना ग्लव्स के, और वहीं पे वो फंस जाता है. चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में. देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं. हॉरेस डेनबाई हैड अ बिजनेस ऑफ. उसका समाज की नजरों में, सोसाइटी की नजरों में किसका बिजनेस था? मिल्क, गोल्ड, लॉक्स या नन? सो आई होप मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी. वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.